देखेंगे। आज डिस्कस करेंगे हम लोग पॉलीमर के बारे में, जो कि हाइड्रोकार्बन का पोर्शन है। तो पॉलीमर में देखेंगे कि व्हाट इज पॉलीमर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमर एंड हाउ द polymers are produced and what are the method used in the preparation of polymer। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कुछ जो पॉलीमर है, तो पॉलीमर किससे मिल करके बना है और जिससे मिल करके बना है उसको क्या टर्म दिया गया है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द पॉलीमर। सो पॉलीमर मीन्स पॉली प्लस मर, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट। So polymer is a macromolecule consisting the large number of monomers. Monomer means small particles. So large number of small particles are combined to form polymer. So polymer is a macromolecule, whereas monomer is a smallest particle of polymer. So here are the some example of polymer. The example: protein, carbohydrate, polythene, terylene, nylon, teflon. These all are the example of polymer. So second one is polymerization। देखेंगे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का मीनिंग क्या है। तो पॉलीमराइजेशन मीन्स जो प्रोसेस जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू मोनोमर को आपस में कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको पॉलीमर बोलते हैं। तो इस मेथड को टर्म दिया गया है पॉलीमराइजेशन। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन विल बी द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो ये था हमारा पॉलीमराइजेशन। सो पॉलीमर्स एक टर्म हुआ। सेकंड हुआ मोनोमर, जो कि यहाँ पे मोनोमर है। लेटर वी विल डिस्कस व्हाट इज मोनोमर एंड सेकंड पॉइंट इज पॉलीमराइजेशन। नाउ द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। सो पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल पॉलीमर एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक और वी कैन से आर्टिफिशियल पॉलीमर। सो नेचुरल पॉलीमर्स मीन्स the example of natural polymers are cellulose, proteins, carbohydrate, starch, etc. And the meaning of natural polymers means polymers produced from the natural source is known as natural polymer। कि नेचुरल पॉलीमर हम उस पॉलीमर को बोलेंगे जो कि हमारे नेचुरल सोर्स से मिलता है। जैसे कि प्रोटीन लेंगे तो एनिमल बॉडी से मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, जैसे सेलुलोज लेंगे, स्टार्च लेंगे, ये सब नेचुरल सोर्स से ही मिलता है। और जैसे सिल्क लेंगे, ये भी हमारे एनिमल से मिल जाता है। और सेकंड है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल पॉलीमर। सो नाम से ही क्लियर है, सिंथेटिक मीन्स सिंथेसाइज्ड। तो एनी पॉलीमर विच कैन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय द यूज ऑफ केमिकल्स नोन एज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल पॉलीमर। कि कोई भी ऐसा पॉलीमर जो कि हम लेबोरेटरी में केमिकल्स का यूज करके बनाते हैं, तब उसको हम लोग एक टर्म यहाँ पे टर्म दिया गया है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल पॉलीमर। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल पॉलीमर्स आर टेरिलीन, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्सेट्रा। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ means example of synthetic or artificial polymer। So these all are about polymers and polymerization and the types of polymer। Next one is natural polymer। So let us understand the natural polymer। So natural polymers means such polymers obtained from natural source like plants, animal, etc. are known as natural polymer। Example: starch, cellulose, wool, protein, etc. These all are the example of natural polymers। Natural polymers means polymer of natural source is known as natural polymer। And the second one is artificial or synthetic polymers।
सो आर्टिफिशियल मीन्स नाम से ही क्लियर है कि हम लोग बनाया हुआ मैन मेड पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर आर्टिफिशियल पॉलीमर्स, ऑल आर सेम. So polymers prepared in the laboratory from the chemicals are known as artificial or synthetic or man-made polymers. The example of artificial polymers are polythene, toluene, teflon, nylon, campro, etc. उसके बाद देखेंगे कि एक आगे में टर्म आया था हमारा मोनोमर. मोनोमर मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ या फिर द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द पॉलीमर. मैनी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल मीन्स माइक्रो मॉलिक्यूल, एंड माइक्रो मॉलिक्यूल इज नोन एज पॉलीमर एंड द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल is known as monomer. So the definition of monomer is the smallest molecule that can be bonded to other identical molecules and form polymer. कि एक ही टाइप के बहुत सारे पार्ट देखते हैं कि आपस में कंबाइन होते हैं और फाइनल बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमर. एग्जाम्पल में हम मोनोमर को इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि 100 रुपये लेते हैं तो 100 रुपये को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाए तो कंफर्म 1 रुपये बने मिलेगा. अगर 1 रुपये को मैं 100 बार जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 100 रुपये. तो यहाँ पे हम लोग जो 1 रुपये मिल रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 रुपीज़ इज ए मोनोमर ऑफ 100 रुपीज़, कि 1 रुपये जो है हमारा 100 रुपये का मोनोमर है. तो देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल है मोनोमर का एथीन. एथीन इज ए मोनोमर ऑफ पॉलीथीन मीन्स पॉलीमर. तो यहाँ पे हमारा पॉलीमर क्या है, पॉलीथीन, जो नीचे में लिखा है पॉलीमर ब्रैकेट में. तो कौन सा पॉलीमर है, पॉलीथीन ही हमारा पॉलीमर है. तो पॉलीथीन मतलब एथीन है. वो एथीन को जब बार बार कंबाइन करेंगे तो जाके बड़ा वाला मॉलिक्यूल बनेगा जिसको बोलेंगे पॉलीथीन. ठीक है, तो एथीन बार बार कंबाइन होकर के माइक्रो मॉलिक्यूल बना रहा है. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एथीन. Smallest particle will be ethene of polyethylene. Then ethene is known as monomer of polythene. Next one is polythene. So discuss about the polythene. तो पॉलीथीन के बारे में देखेंगे. सिंपल सा डेफिनेशन है. द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पॉलीथीन इज पॉलीथीन इज ए लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एथीन मोनोमर. एथीन मोनोमर को बहुत अगर लॉन्गर चेन लेंगे तो जो चेन मिलेगा उसी को वो नाम दिया गया है पॉलीथीन. तो हियर द केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर पॉलीथीन इज NCH2 डबल बॉन्ड CH2. हियर N इज द नंबर ऑफ एथीन मॉलिक्यूल्स. कि ये जो हमारा एथीन मॉलिक्यूल्स है इसको हम लोग 1 2 3 4 ना करके N लिए हैं. N मतलब इनफाइनाइट मान सकते हैं इसको, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हम लोग लिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर देंगे. ठीक है, और कुछ प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे. तो ये इस टाइप का एक कंपाउंड बना लेता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. अब यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड जो लिखा है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि CH2 इधर भी बहुत सारे होंगे CH2 ऐसे करके, और इधर भी बहुत सारे CH2 ये लिनियरली एक दूसरे से कंबाइन रहेंगे. तो ये था हमारा एथीन कन्वर्टेड इनटू पॉलीथीन इन at temperature and pressure and in presence of catalyst. तो टेम्परेचर सुटेबल यहाँ पे ले लेंगे, कौन सा टेम्परेचर और कौन सा प्रेशर ले रहे हैं. तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे कैटलिस्ट जो बोला गया यूज़ करेंगे, और इसके प्रेजेंस में जैसे इसको हीट करेंगे तो ये हमारा पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे देखेंगे एथीन इज ए मोनोमर ऑफ पॉलीथीन एंड पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ एथीन मॉलिक्यूल मीन्स एथीन मोनोमर. तो दिस इज about of polythene. Next one is polythene are 2 types. जो हमारा पॉलीथीन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं. तो पहला है LDPE. LDPE मीन्स लो डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरा बोलते हैं HDPE. L और H 2 ही चेंज होता है, बाकी DPE सेम है, डेंसिटी पॉलीथीन. L मीन्स लो और H मीन्स हाई. तो देखेंगे यहाँ पे द डेफिनेशन ऑफ LDPE मीन्स क्या इसके बारे में शॉर्ट नोट से लिखा गया है. तो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एथीन ETHENE एथीन मॉलिक्यूल्स आर हीटेड एट 330
to 470 Kelvin and a low pressure about 6 to 7 atmospheric pressure in presence of catalyst, then we get a polythene which has a high melting point and a low density. देखते हैं कि एथीन से ही हमारा पॉलीथीन बना है, तो HDPE और LDPE दोनों में रिएक्शन हमारा सेम रहेगा, बस वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा एथीन मालिक्यूल्स, मीन्स यहाँ पे n नंबर्स का एथीन मालिक्यूल लेंगे, टेम्परेचर जो दिया है उसी टेम्परेचर को यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये स्पेशल एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू बोला गया है कि LDPE बनता है, तो हम टेम्परेचर को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो 330 से 470 केल्विन और प्रेशर बहुत ही कम है, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। द पॉलीथीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एथीन मोनोमर्स। उसके बाद देखते हैं देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीथीन्स। फर्स्ट वन इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड हार्ड, मीन्स LDP is a semi transparent and hard, and the second one is it is inert towards most chemicals। ये पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि हमारा जो पॉलीथीन बना है वैसे तो पूरे पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट ही होगा, और ये हार्ड होता है पहला वाला LDPE, और सेकंड है कि केमिकल्स के प्रति इनर्ट होता है। तो केमिकल्स के प्रति इनर्ट होता है में ज़्यादातर पॉलीमर आ जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर इनर्ट टुवर्ड्स मोस्ट केमिकल्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यूज ड्यू टू एबव प्रॉपर्टी मीन्स सेमी ट्रांसपेरेंट एंड हार्डनेस, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पाइप्स एंड बकेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, कि पाइप बकेट्स ये सब बनाने में इसका यूज करते हैं। कुछ बकेट देखते हैं जिसमें पानी रखते हैं तो बाहर से दिख जाता है, कुछ पाइप भी देखते हैं कि जो इस तरीके के मटेरियल से बना होता है, तो ये सब हमारे पॉलीथीन से तो बना रहता है लेकिन LDPE से बना रहता है। सो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन LDPE एंड राइट इट्स यूजेज एंड प्रॉपर्टी। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन प्रिपेयर्ड एट 473 Kelvin and high pressure about 1500 to 2000 atmospheric pressure in presence of minute quantity of oxygen is known as high density polythene। So this is the notes about HDPE, not a definition। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है हमारा, बस यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स कर देना है 473 केल्विन, और प्रेशर को हाई प्रेशर, अगर प्रेशर का वैल्यू याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ बोल देंगे कि हाई प्रेशर पे हम लोग इसको बनाते हैं। और यहाँ पे माइन्यूट क्वांटिटी मीन्स कम अमाउंट में आपके ऑक्सीजन होगा। तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन का प्रोसीजर सेम है, बस वहाँ पे जो एरो के ऊपर नीचे लिखते हैं उसी को थोड़ा ध्यान देना है कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ HDPE। सो नाम से ही क्लियर है कि हाई डेंसिटी होगा यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लो डेंसिटी था, ये हाई डेंसिटी हो जाएगा। एंड इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट इज लो। दिस 2 points आर द प्रॉपर्टीज ऑफ HDPE। एंड नाउ सेकंड वन इज यूजेज। सो HDPE इज यूज्ड इन मेकिंग बॉटल्स एंड सीड्स, कि बॉटल सीड्स ये सब बनाने में HDPE का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉलीमर इज द टेफ्लॉन। टेफ्लॉन मीन्स फार्मूला C2F4 टेट्राक्लोरोएथिन। तो टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन प्रिपेयर्ड एट हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कि इस तरीके का हम रिएक्शन शो करेंगे। तो सब में रिएक्शन लगभग सेम है, बस फार्मूला जो लगा है वही लगाना है। तो यहाँ पे N हो जाएगा, N नंबर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिन, और यहाँ पे आ जाए कैटलिस्ट हाई प्रेशर यूज करना है तो CF2F2 मीन्स CFF, और ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे निकाल देना है। निकालने का मतलब भी वही है कि CF2 जैसे है ये कंटिन्यू CF2 इस तरीके से यहाँ से कंटिन्यू ये कंबाइन हुआ रहेगा। उसके बाद है दिस कंपाउंड इज द टेट्राफ्लोरोएथिन, मीन्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द टेट्राफ्लोरोएथिन, एंड दिस वन इज द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, and this is a Teflon polymer. So formula of Teflon like this. So this is the about of Teflon.
अब यहाँ पे टेफ्लॉन के बारे में कुछ नोट्स लिखा गया है। टेफ्लॉन इज इनर्ट टू ऑल केमिकल्स बट कैन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, मेल्ट एट हाई टेम्परेचर और एट टेम्परेचर एबव 330 डिग्री सेल्सियस, कि 330 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे अगर हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है। सो टेफ्लॉन गेट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, देयरफॉर वी शुड नॉट कुक एट हाई फ्लेम्स एट इन टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल, कि टेफ्लॉन कोटेड जो हमारा बर्तन यूज करते हैं तो उसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे खाना उसमें नहीं बना सकते। द रीजन इज़ दैट द टेफ्लॉन गेट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, कि हमारा जो टेफ्लॉन है हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे टेफ्लॉन से कोटेड बर्तन का जब भी यूज़ करेंगे खाना बनाने के लिए तो टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं रख सकते। देखेंगे नेक्स्ट इसका यूज। सो पहला है टेफ्लॉन इज यूज्ड इन मेकिंग इंसुलेटेड इंस्ट्रूमेंट, यूज्ड इन मेकिंग पाइप्स एंड ट्यूब्स, यूज्ड इन मेकिंग अ पैकिंग गैस किट, कि गैस किट देखते हैं वहाँ पे कहीं पे जैसे कि देखते हैं गैस जहाँ पे भरा होता है, ये तो गैस के ऊपर में मान लो कोई केप है या फिर किसी भी तरीके का दूसरा कवर है जिसको जोड़ना है, बीच में गैस भरना है, तो उस कंडीशन में दोनों सरफेस के बीच में हम लोग गैस किट मतलब एक रबड़ का पाइप, रबड़ टाइप से मटेरियल यूज़ करते हैं जिसको नाम दिया गया है गैस किट। तो ये क्या करता है, गैस को बाहर निकलने से रोक देता है। तो यहाँ पे गैस किट के पैकिंग में भी इसका यूज करते हैं टेफ्लॉन का।